आप लोगों को पुनः समाजशास्त्र का समाजशास्त्र के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं उन साधनों में समाज को परिवर्तित करने में जो सामाजिक व्यवस्था है, जनमत है, प्रचार प्रसार है, अन्य सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन सभी का जैसे धर्म अभी इसके पहले आपने पिछले कक्षा में धर्म को सामाजिक परिवर्तन का साधन कैसे, धर्म समाज को परिवर्तित कैसे कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन का कैसे साधन बन रहा है धर्म, इस चीज़ पर आपने जो है कल चर्चा देखा कि धर्म समाज को नियंत्रित करने में, समाज को परिवर्तित करने में अपना जो योगदान दे रहा है, उस योगदान पर चर्चा आपने पिछले कक्षा में देखा है। आज हम समाज को परिवर्तित करने के, समाज को नियंत्रित करने के साधन में धर्म के साथ साथ हम देखते हैं समाज को परिवर्तित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वह भी जो है सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जो धर्म समाज को परिवर्तित करने और समाज को नियंत्रित करने का मानव व्यवहार को, सद्गुणों को, धार्मिक संस्कारों के माध्यम से, कर्मकांडों के माध्यम से, कर्तव्य के माध्यम से, और धर्म जो है समाज में अपराध एवं समाज विरोधी कार्यों को नियंत्रित करने में अपना किस तरह से योगदान दिया है, इसकी चर्चा आपने कल देखा था। सामाजिकरण की में समाज का क्या योगदान है, सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण समाज कैसे कर रहा है, समाज आर्थिक जीवन, आर्थिक प्रगति में क्या मतलब विकास किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज को परिवर्तित करने में, समाज को नियंत्रित करने में धर्म का जो योगदान है, इसके साथ हम देखते हैं कि समाज को जागरूक करने में, समाज को प्रचारित करने में, समाज को नियंत्रित करने में ये प्रचार एवं जनमत, प्रचार एवं जनमत, प्रचार एवं जनमत, प्रचार एवं जनमत का महत्व समाज को नियंत्रित करने में, समाज को परिवर्तित व्यवस्था को संचालित करने में प्रचार का महत्व क्या है, प्रचार का समाज को नियंत्रित करने में क्या योगदान है, इसकी आज हम चर्चा करते हैं। जैसा हम देखते हैं कि प्रचार एक मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रचार क्या है? प्रचार एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा लोगों के विचारों को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। प्रचार के माध्यम से समाज की जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, समाज के मूलभूत विचार हैं, सामाजिक संतुलन के जो विचार हैं, सामाजिक व्यवस्था के जो विचार हैं, उसको प्रचार के माध्यम से हम नियंत्रित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रचार एक मनोवैज्ञानिक साधन है। प्रचार क्या है? प्रचार एक जो है मनोवैज्ञानिक साधन है जिसके माध्यम से हम समाज की दिशा और गति को परिवर्तित कर देते हैं। दिशा और गति को परिवर्तित कर देना ये प्रचार का काम है। जैसे आप देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य में हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने काम को जनता के बीच पहुंचाने की, अपने विचारों को जनता के बीच में पहुंचा करके सत्ता में आ जाती हैं, और सत्ता में रही हुई पार्टियां जो है प्रचार प्रसार और संसाधन का उपयोग सही ढंग से न करने के नाते सत्ता से दूर हो जाती हैं। तो प्रचार प्रसार आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में है, सामाजिक परिवर्तन में है, और सामाजिक नियंत्रण की जो भूमिका है, इसमें प्रचार और जनमत की क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रचार के माध्यम से व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था में जनमत का परिवर्तन होता है, जनमत का नियंत्रण होता है।
और वह जनमत सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित करती है, और उस सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन होने पर जो समाज का नियंत्रण होता है वह सामाजिक नियंत्रण किस रूप में होगा, यह प्रचार और जनमत के माध्यम से हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि प्रचार एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें संगठित एवं व्यवस्थित प्रयत्नों तथा सुझावों से व्यक्तियों के विचार, उद्देश्य, मत, विश्वास एवं व्यवहार को प्रभावित कर दिया जाता है और एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ दिया जाता है। उसको प्रचार कहते हैं। प्रचार क्या है? प्रचार एक ध्यान दीजिए, प्रचार एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक सोच है जिसके माध्यम से समाज में व्यक्तियों के भाव, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और व्यवहार को एक निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है और उस दिशा में मोड़ देने से वहां से जो ही समाज एक निश्चित दूसरे दिशा की तरफ मुड़ेगा तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्थाएं जो समाज को रेगुलेट करने में, संचालित करने में योगदान देती हैं, उनकी दिशाएं मुड़ जाएंगी और उस दिशा को मुड़ने से समाज का जो परिवर्तन है वह नए तरीके से होगा। जैसे कहा जाता है कि नया भारत बन रहा है। नया भारत कैसे बना? नया भारत बनने का कारण क्या? भारत तो वही है, लेकिन नया भारत कैसे बना कि नई सोच आ गई, नई व्यवस्था आ गई, नई तकनीक आ गई। इससे समाज का परिवर्तन हुआ, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन हुआ और नई दिशा में देश की ऊर्जा, देश की ऊर्जा शक्ति, जिसको हम युवा शक्ति भी कह सकते हैं, युवा शक्ति, ऊर्जा शक्ति एक नई सोच में, नई दिशा में, नई विचारधारा के अनुसार यदि परिवर्तित हुई तो यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। सोशियल समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आप वही इस बात का हमेशा आकलन में लक्षण करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी विधि हो, कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो समाज की दिशा को परिवर्तित कर दे, समाज की गति को परिवर्तित कर दे। यह व्यक्ति की सोच है। समाज कैसे परिवर्तित होगा? समाज को परिवर्तित करने में व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का विचार ही मस्ट है। अब आप देख रहे हैं कि जो सामाजिक संतुलन हो रहा है, सामाजिक बैलेंसिंग हो रहा है, सामाजिक बैलेंसिंग, सामाजिक संतुलन को बनाए और कायम रखने में जो योगदान है, उन योगदानों को हम समाज में परिवर्तन की नई दिशा देखते हैं और उस परिवर्तन से जो समाज को नियंत्रण करने का माध्यम होता है, ये नियंत्रण करने के माध्यम में हम देखते हैं प्रचार एवं जनमत। समाज को नियंत्रित करने में प्रचार एवं जनमत का क्या महत्व है, इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रचार एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य है लोगों के विचार, भाव, मनोवृत्तियों, व्यवहारों को प्रभावित करना और एक निश्चित दिशा की तरफ मोड़ देना, वो प्रचार होता है। प्रचार संगठित एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। कोई भी प्रचार, कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज की दिशा और गति को मोड़ना है तो एक संगठित दिशा की तरफ मोड़ देना है। संगठित दिशा में व्यक्ति को संगठित एवं सुनियोजित होना चाहिए। जैसे राजनीतिक पार्टियों के जो संगठन है, ये संगठन के माध्यम से राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग, उस राजनीतिक विचारधारा, उस मतलब देश की विचारधारा, भावनात्मक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की एक भावनात्मक लगाव होगा। उस भावनात्मक लगाव का प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके एक बड़ा संगठन तैयार करके समाज की दिशा और गति को परिवर्तित अपने स्तर से कर देना है, अपने ढंग से। तो यह प्रचार है। तो प्रचार का मनोविज्ञान क्या है, ये प्रचार का आधार क्या होता है, प्रचार कैसे होता है, प्रचार क्या सिद्धांत है, इन पर हम चर्चा करते हैं। इसका प्रचार का उद्देश्य और प्रेरणा होती है। कोई प्रचार है उसका उद्देश्य एवं प्रेरणा होती है। प्रचार में प्रतिकारात्मक सामग्री होती है, सुझाव है, सामाजिकरण है, पुनरावृत्ति है। प्रचार के आवश्यक तत्व जो है, कैसे प्रचार किया जाएगा, कैसे इसके एलिमेंट्स हैं, इस पर हम ध्यान दीजिए। इसको हम देखते हैं कि प्रचार का एक निश्चित उद्देश्य एवं प्रेरणा होती है, मोटिव होती है, मोटिवेशन होता है और पर्पज होता है। पर्पज एंड मोटिवेशन ऑफ प्रोपोगेंडा। प्रचार को प्रोपोगेंडा कहते हैं। प्रोपोगेंडा मीन्स होता है प्रचार करना। प्रचार से एक जो है क्या होता है कि
एक समाज की जो दिशा और गति है, वह प्रत्येक प्रचार का कोई न कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है। वह निश्चित उद्देश्य समाज की गति को मोड़ना है, समाज की दिशा को मोड़ना है, समाज को गति देना है। उसके माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक संतुलन को परिवर्तित करने में, नियंत्रित करने में, समाज की दिशा और गति को एक प्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा से तात्पर्य होगा, मोटिवेशन से क्या तात्पर्य है? मोटिवेशन मोटिवेट करना, रेगुलेट करना। मोटिवेशन से तात्पर्य है कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ, सोसाइटी की प्रेरक शक्तियाँ, समाज की प्रेरक शक्तियाँ का अध्ययन मनोप्रायोगिक तथा मनोप्रायोगिक के अंतर्गत किए जाते हैं। मानव के अंतर्गत मानव जीवन में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके पीछे प्रेरक शक्तियां कार्य करती हैं। मोटिवेशन, इन्हीं प्रेरक शक्तियों को हम प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा को हम अनेक नामों जानते हैं, जैसे इच्छा, आवश्यकता, रुचि, अभिरुचि, इमोशनल, भावात्मक, ये सारी चीजें जो है हमको प्रेरणा के माध्यम से मिलती है। प्रेरणा प्रचार का एक माध्यम है। जैसे हम देखते हैं कि टीवी पर समाचार आ रहा है, टीवी पर न्यूज आ रहा है, तो जिस भाव विचार का उस समाचार न्यूज को देखने वाला व्यक्ति वहाँ बैठा है, अपने टीवी की, अपने मतलब आप कह सकते हैं कि अपने रेडियो का जो स्टेशन है उसको बदलता रहता है। उसकी जैसी भावना हो, उसी भावना के अनुसार वह जो है कि मतलब जानने का प्रयास करता है। तो प्रचार एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। प्रचार क्या है? प्रचार एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य एवं प्रेरणा होती है। प्रचार एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य एवं प्रेरणा होती है, जो समाज को परिवर्तित करने और समाज को नियंत्रित करने में अपना योगदान देती है। दूसरा हम देखते हैं प्रचार में प्रतीकात्मक सामग्री होती है। प्रतीकात्मक सामग्री से तात्पर्य है राजनीतिक दलों के एक दूसरे के प्रति अपना प्रतीक होता है। प्रतीकात्मक सामग्री होता है, जैसे कोई प्रचार है उसकी एक मतलब एक चिन्ह होता है। जैसे हम देखते हैं कि सरकार का, राज्य सरकार का चिन्ह है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की मछली है, महाराष्ट्र सरकार का कुछ दूसरा एक राजनीतिक चिन्ह है, बिहार सरकार को दूसरा राजनीतिक चिन्ह होगा। हर अपना अपना राजनीतिक चिन्ह होता है। राजनीतिक पार्टियां आप ले लीजिए, जैसे कांग्रेस पार्टी, उसका राजनीतिक, उसका निश्चित सामग्री, प्रतीकात्मक सामग्री प्रचार का क्या है? हाथ का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी उसका कमल का फूल है। और पार्टियां हैं, सबके अलग अलग अपने अपने जो है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार जो है ये क्या है? एक प्रतीकात्मक सामग्री है। वो जो व्यक्ति खड़ा है उसके बगल में वो चुनाव चिन्ह बना हुआ है, फूल बना है, हाथी बना है, साइकिल बना है, कमल बना है, या तो झड़ी बना है, जो भी है, जो भी प्रचार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वह एक प्रतीकात्मक चिन्ह होता है, वो भी प्रचार है। सुझाव देने का तरीका, प्रचार के माध्यम से हम सुझाव देने का तरीका देते हैं। प्रचार में हम सुझाव देते हैं। कोई प्रचार हम करते हैं, उस प्रचार के पीछे का कारण है कि सुझाव देने का कारण है। हम सुझाव देते हैं, हम अपना जो है कि राय देते हैं, अपनी व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं। और हम देखते हैं कि प्रचार में सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण में, प्रचार में सामाजिकरण होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी प्रचार है वह सामाजिकरण की भावना से ओतप्रोत होता है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन क्या है? जैसा कि आपने पिछले कक्षाओं में भी देखा है, पिछले कक्षाओं में भी आप सुन रहे थे, वहाँ पर देखिए सामाजिकरण तात्पर्य है कि व्यक्ति समाज की व्यवस्थाओं को एक लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से, सीखने के माध्यम से जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को सीखने का कार्य करता है, वो सामाजिकरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रचार एवं जन्म, प्रचार एक सामाजिकरण है। प्रचार क्या है? एक सामाजिकरण। सामाजिकरण लर्निंग प्रोसेस है। प्रचार के माध्यम लोग सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीवियों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से, सिनेमा घरों के माध्यम से तमाम चीज़ें ऐसी जो मिलती हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में वह उतारने का प्रयास करता है, उसको अपने प्रचार सीखने का प्रयास करता है, उसको लेने का प्रयास करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रचार के तमाम साधन है। गाड़ी, मोटर गाड़ी शुरू करिए, आपके जो है कि छोटी सी बड़ी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, दैनिक उपयोग की जितनी चीज़ें हैं, टूथपेस्ट से शुरू करेंगे आप, बूट पालने से शुरू करेंगे,
और हेयर डाई से शुरू करिए, चाहे जीवन का जो भी क्षेत्र देखिए आप, मसाला से शुरू, मतलब कोई भी क्षेत्र नहीं है मानव जीवन का जो प्रचार से न जुड़ा हो। अर्थात प्रचार जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रचार एक जो है कि सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकरण में आधार देता है। सामाजिकरण मतलब लर्निंग प्रोसेस। प्रचार के माध्यम से हम सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं लेकिन प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रचार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। पुनरावृत्ति तात्पर्य है कि एक किसी प्रचार के माध्यम से व्यक्ति को बार बार किसी बात को दोहराया जाता है, उस बात से उसको जो है कि वहाँ पर उस भावना के, उस व्यवस्था के प्रति वह जागरूक होता है, उस व्यवस्था के प्रति वो सचेत होता है, उस व्यवस्था पर सोचने को अग्रसारित होता है। यह प्रचार का माध्यम है। प्रचार का मनोवैज्ञानिक विधियां हम देखते हैं कि प्रचार कैसे किया जाता है। नाम दे करके, पहला हम देखते हैं नेम बाई क्लीन, नाम देकर जैसे कि हम प्रचार के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे कि किसी भी कार्यक्रम में, अपने किसी भी अच्छे कार्यक्रम में व्यक्ति अपना नाम, अपनी टाइटल जो है अच्छे शब्दों में देता है। प्रचार में क्या है कि टाइटल को एकदम खूब अच्छे शब्दों में देना, जिसके माध्यम जैसे हम देखते हैं कि, और अपने विरोधी का टाइटल जो है मतलब गलत तरीके से पेश करना, अपनी टाइटल को अच्छा देना और दूसरे की टाइटल को गलत तरीके से पेश करना। जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने आप को समाज सेवी, स्वतंत्रता, समानता का पोषक, जनवादी, जननायक आदि आदि नाम से जो है कि मतलब अपने को संबोधित करना, दूसरे को जो है कि उल्टा सीधा बोलना, झूठ बोलने वाला बोलना, न जानने वाला बोलना, मतलब वह अप्रिय बातें बोलना, ये सब क्या है प्रचार के एक टाइटल का माध्यम है। किसी को जो है कि मतलब कुछ कह देना, छोटी मोटी जो है कि गलतियों को, छोटी मोटी बातों को जो है कि प्रोपोगंडा के माध्यम से उठा देना, ये सभी प्रचार के मतलब मुख्य साधन है। तीसरा हम देखते हैं, अगला देखते हैं आकर्षक सामग्रीकरण। प्रचार विधि में व्यक्ति के अपने विचारों को प्रभावपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण तरीके से प्रेस करता है, जिससे प्रचारक अपने को सामाजिक, न्यायप्रिय, ईमानदार, लोगों की भलाई करने वाला आदि आदि बातों को अपने को प्रेस करता है। दूसरे को बुराई करने वाला या दूसरे को अन्य जो है कि उसकी बुराइयों को जनता के सामने कहता है, अपनी बुराई को छिपाने का प्रयास करता है, मतलब आकर्षक सामग्रीकरण करता है। प्रचार के माध्यम से लोग अपने आप को आकर्षित करते हैं, दूसरे को जो है कि डाउनफॉल कराते हैं, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, अगला है कि प्रचार में लोक दुहाई विधि, प्रचार करने की विधि जो है लोक दुहाई विधि है। ये लोक दुहाई विधि क्या है कि प्रचार व्यक्ति करता है, लोगों की दुहाई देता है कि अपने को समाज के प्रति समर्पित भाव से दिखाने का प्रयास करता है, और दूसरे को लोगों को जो है कि मतलब हमेशा उसके भावना के प्रतिकूल, सामाजिक भावना के प्रतिकूल दिखाने का प्रयास करता है, अपने को सामाजिक भावना के अनुकूल दिखाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम प्रसिद्ध नामों को लें, नेता लोग गंदी बस्तियों सफाई करने में लगते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि लोक लुभावन तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रचार के माध्यम से, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होते हैं लेकिन दिखाने के लिए, जैसे कि अब बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, झाड़ू लगाने के लिए आप देखें कि जो सफाई अभियान के तहत जो है कि नाली में जो है खींच कर फोटो खिंचवा लेना, दलित एवं गंदी बस्तियों में जाकर मतलब अपने घर से भोजन ले जा करके वहाँ बैठ कर टाट पट्टी पर, बोरा पर बैठ करके अपना खाना खा लेना, ये सब क्या है लोक दुहाई की विधि है। प्रचार के माध्यम से हम लोग दुहाई देते हैं कि हम बहुत जो है कि अब जैसे कि एकदम समाज के एकदम दबे कुचले, एकदम निम्न लोगों को राजनीतिक लाभ या अन्य लाभ के लिए मतलब गोड़ धो लेना। जैसा कि आपने देखा है, आप विधि के विद्यार्थी हैं, प्रचार के माध्यम को राजनीतिक भावनाओं के प्रति आप सचेत हैं और जानते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस लोक दुहाई विधि को
प्रचार का जो माध्यम है लोक दुहाई विधि, इस विधि को आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चुनाव के समय लोग कैसे लोक दुहाई विधियों के माध्यम से जनता के सामने जाते हैं, वो भी प्रचार का साधन होता है। कितने लोगों को आपने टीवियों में देखा होगा कि अपने प्रचार क्षेत्रों में जब जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करने के एकदम सो जाते हैं, कहेंगे जो है कि जनता यही भाग विधाता हमारी है। यही भी प्रचार का एक लोक दुहाई विधि का माध्यम है। तीसरा देखते हैं सार्वभौमिक विधि। प्रचार का जो सार्वभौमिक विधि है, यह विश्वास पैदा करने का प्रयत्न करती है कि वह जो कुछ कर रहा है वह स्वयं का नहीं, वह बहुत बहुमत का विचार है। जैसे कि यह कहावत है, दुनिया में लाखों लोग जो है कि अपने घरों की सफाई आदि सारी चीज़ें करते हैं। मतलब एक इसलिए इसका ये विधि तात्पर्य है कि सार्वभौमिकता का भ्रम, अर्थात जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को लोग सार्वभौमिक विधि प्रचार का सार्वभौमिक विधि से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है उस कार्य को ये साबित करने का प्रयास करता है तो सभी करते हैं। मैं जो कर रहा हूँ एक सार्वभौमिक है, मैं एक सार्वभौमिकता के तहत मैं जो कर रहा हूँ सार्वभौमिक विधि के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रचार के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रचार के माध्यम से दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रचार और जनमत दोनों सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समाज को नियंत्रित करने में, समाज को रेगुलेट करने में जो जनमत का महत्व है वही मत प्रचार का महत्व है। ठीक ना? तो इस तरह से प्रचार और जनमत दोनों समाज को परिवर्तित करने एवं समाज को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रचार के साधन। प्रचार के साधन के माध्यम से देखते हैं कि प्रेस एवं समाचार भी प्रचार के माध्यम का अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि व्यक्ति कुछ सीखने की, समाज की व्यवस्था को सामाजिक पहलुओं को परिवर्तित करने और नियंत्रित करने में ये प्रेस के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से व्यक्ति जानने का प्रयास कर रहा है। ठीक ना? इस प्रकार से देखते हैं कि चलचित्रों के माध्यम से। ठीक ना? ठीक है।